सर उत्तराखंड में भी सत्र शुरू होने वाला है। ये सत्र कहाँ होगा सर? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए और ये कब हो सकता है इसके बारे में। देखिए, हमने पिछली बार कैबिनेट मीटिंग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अधिकृत किया था और मंशा तो ये थी कि हम इसे गैरसैंण करें। लेकिन जो बीच में एक हमारी माननीय अध्यक्षा विधानसभा जी ने जानकारी दी है कि वहाँ कुछ काम चल रहा है। हालांकि अभी हमने इसका अंतिम निर्णय नहीं लिया है, तो ये भी हो सकता है इसको हम देहरादून करें। लेकिन 15 फरवरी के बाद, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, 15 फरवरी के बाद कभी भी इसकी तिथि घोषित करें। सर कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि ये सिर्फ बहाना है कि पेपरलेस कि वहाँ पे जो काम है वो नहीं हो पाया है। मंत्री विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण में, इसीलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते, देहरादून में कराना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस क्या करे, मुझे उन पर तरस आता है। मुझे वो बताएं, गैरसैंण के लिए उन्होंने किया क्या था। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। मुझे याद है, मैं उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष था। हमारे टाइम पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई। हम लोग गैरसैंण के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार कोई भी राष्ट्रीय पर्व हम वहाँ पे जश्न मनाते हैं। यानी कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है गैरसैंण के ऊपर। 2 बार उनकी सरकार रही, जरा बताएं तो सही उन्होंने क्या किया। और ठंड लगती है का बहाना हमारे लिए नहीं है। हम तो पहाड़ के लोग हैं, हम पहाड़ का लोग ठंड से कहाँ डरता है। वीर भी माना जाता है, हम देवभूमि बोलते हैं, वीर भूमि तो बोलते हैं। तो वीरों को ठंड कहाँ लगती है। अब हो सकता है वो अपने बारे में कुछ सोच रहे हों, लेकिन यदि वहाँ काम चल रहा, माननीय अध्यक्षा जी ने कोई बात कही है तो उनकी बात का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यदि वहाँ व्यवस्थाओं की कमी हो जाएगी फिर उसको ये मुद्दा बनाएंगे। तो सारी चीज़ को स्थिति परिस्थिति को भांप के ही हम निर्णय लेते हैं। और वैसे भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इनको कहने से पहले विचार और कर लेना चाहिए। ऐसे नाहक विचार अपने नहीं रखने चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे ये वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ खास केंद्र के बजट में उत्तराखंड को मिला है और जो सुझाव कुछ जो उनसे मांगे गए थे उनको भी केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है और उत्तराखंड को खासा लाभ इस बजट में दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड में जो सत्र होने वाला है वो गैरसैंण में होगा या देहरादून होगा, अभी इस पर संशय है। लेकिन किन कारणों से गैरसैंण में जो ये सत्र है उसको लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ पेपरलेस को लेकर जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और देहरादून में लगभग काम पूरा हो चुका है। तो कयास से लगाए जा रहे हैं कि जो बजट सत्र है वो हो सकता है देहरादून में हो, लेकिन फिलहाल इस पे विचार चल रहा है। 15 फरवरी के बाद कभी भी उत्तराखंड में बजट सत्र जो है वो हो सकता है। इसकी जानकारी अभी वित्त मंत्री जी ने दी है। तो देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और ये बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होता है या देहरादून में होता है, ये बड़ा सवाल है।